शैतान ने अगर आपका आज खराब कर लिया तो कल के लिए ऑलरेडी बुकिंग हो चुकी है, कल भी डेफिनेटली खराब ही करेगा। जितने लोग ही कहते हैं आज कर लें तो कल तो है खराब, जो आज नहीं कर सकता ना वो कभी नहीं कर सकता। बाइबल में लिखे आज कबूलियत का वक्त है, वो आज का खुदा है, वो ऑलरेडी कर चुका है। कहते हैं तेरे लिए हो चुका है, नाउ अभी का खुदा है, आज का। और आज के ऊपर ही शैतान आपके काम करता है, आपके आज को खराब करने की। आज खराब हो गया, कल के लिए उसको मालूम है कि कल की कल देखी जाएगी, आज पे करो। और जितना आज खराब है कल डेफिनेटली खराब। प्रेयर शुरू करनी है आज से, नशा छोड़ना है आज से, शैतानी ताल्लुक छोड़ने हैं, जो आपको जनाकारी का कांटेक्ट है छोड़ने आज, जो भी फैसला लेने आज, अभी, कल पे मत छोड़ो, आज पे काम करो, आज से करो। प्रेयर आज से शुरू, फैसले लेने अभी से, आज से शुरू। कल किसने देखी है? और अगर हम ध्यान करें तो नशेई लोग, कभी किसी नशे वाले को देखा है? चलो अद्धी बोतल कल पीला, देखे कभी या सुना कि अद्धा नशा कल ली तो कल भी कल देखी जाएगी। आज जिन्ना है सारा। इसीलिए बाइबल कहती है तारीकी के फर्जंद नूर के फर्जंदों से ज्यादा एक्टिव है, अलर्ट है, होशियार, कल दी कल देखी जाएगी। आज दा पूरा करो। और एक विश्वासी, एक ईमानदार कहता नहीं कल तो मैं शुरुआत जो देखी मैं आज ही करना, वो भी कल तो। अगला दिन आता है फिर नहीं आज हो नहीं पाया, कल तो। रबीस मस्त है, खुश है आपसे। मुबारक है वो आदमी जो खुदामंद से डरता है। हम अगर अपनी पाप से बदी से लग रहते हैं, हर तरह की जिस्म के कामों से, मुर्दा कामों से अपने आप को बचा के रखते हैं और हर वक्त खुदामंद की तरफ अपना ध्यान लगाए रखते हैं और हर वक्त उससे बात करते रहते हैं, तो हम ब्लेस्ड हैं। कोई हमें कर्ज नहीं कर सकता, फिर चाहे कोई हमें बरकत दे ना दे, हम ऑलरेडी ब्लेस्ड हैं, हम ऑलरेडी मुबारक हैं। ये घोषणा वो पवित्र कलाम जिसके आगे कोई नहीं ठहर सकता, वो आपके ऊपर ये घोषणा करता है कि आप ब्लेस्ड हैं। हालेलुया। कई बार हम इस इंतजार में रहते हैं कि हम बहुत खुश होते हैं कि कोई आपको बोले गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, लेकिन बाइबल कहती है आप ब्लेस्ड हैं बशर्त कि आप खुदा का खौफ अपनी जिंदगी में रखते हैं, तो आप ब्लेस्ड हैं। और आगे देखो क्या लिखा है, और उसके हुक्मों में थोड़ा बहुत चलता रहता है। जैसे जिंदगी को होता है बस गुजारा चलन दिया है, ऐसी कुछ लोगों का क्रिश्चियन लाइफ में बस गुजारा चलन दिया है। जितने मेरी बस में उतनों पे तो मैं चल ही लेता हूं। हमें इस मेंटालिटी को बदलना होगा। जो कुछ इस मुकद्दस कलाम में लिखा है कि तू ये कर, वो हमारे बस में है और हम वो कर सकते हैं। ये और बात है हम आलसी बन गए करना नहीं चाहते, ये एक अलग बात, ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन कर सकते हैं। हमारे पास ताकत है, हमें उन चीजों को करने की, गुनाह और बदी से अलग रहने की कुदरत दी गई है। ये और बात है हम फैसला करके कदम उठाना नहीं चाहते और आलस में पड़े रहना चाहते। कितनों को बात समझ में आ रही? वो उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है, हर वक्त उसका ध्यान रहता है कि आज कौन सी चीज छूट गई, क्या ये बात खुदा को पसंद है? नहीं। उसी वक्त माफी मांगी, नहीं खुदावन मुझे माफ कर, मैं दिन के बाकी हिस्सा में ऐसा नहीं करूंगा। कितना ज्यादा हम हर दिन में अलर्ट रहते हैं, मुझे ऐसे नहीं बोलना, बोल दिया उसी वक्त माफी मांगी, कैंसिल किया, खुदा की हजूरी में फिर से लहू के नीचे आ गए। यही प्रैक्टिस है, यही एक तरीका है। इसके अलावा क्रिश्चियनिटी में मजबूत होने का और कोई गुण, कोई शॉर्टकट और कोई अलग से कोई लेसन नहीं है। यही है, छोटी छोटी चीजों में। आज मैंने सिग्नल तो नहीं तोड़ा, आज मैंने बोला तो नहीं कि मैं इधर और मैं था उधर। शाम को बैठ के अपने आप को चेक करना कि आज कहां कहां मैं चूक गया, कहां मैंने गड़बड़ी कर दी। ओके, उन चीजों की माफी मांगी, खुदावन से कहा मुझे माफ कर, अगले दिन के लिए मुझे ताकत दे, कल मैं इन बातों का ध्यान रखूंगा। उठते ही खुदा से ताकत मांगी, यीशु के लहू को पुकारा, पाकरू की मदद को ले लिया और कलाम को जो पढ़ा उस कलाम पर पूरा फोकस किया
کہ نہیں آج میں نے برتن دھوتے, کام کرتے, صفائی کرتے, بائک چلاتے, جو کلام میں پڑھ کے آیا ہوں صبح, ایک پیراگراف, ایک چیپٹر, جتنا بھی میں نے پڑھا ہے میں اس پر دھیان لگاؤں گا. بائبل کہتی ہے جو خداوند سے ڈرتا ہے وہ مبارک ہے. کیا میری زندگی میں ڈر ہے؟ یہ کام جو میں نے کیا یہ تو خدا کو پسند نہیں ہے, اس کا مطلب میں خدا کو دکھا نہیں رہا کہ مجھ میں تیرا ڈر ہے. تو مجھے اپنے اس کام میں ڈرنا ہوگا خدا سے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے. چاہے اس وقت کوئی مجھے نہیں جانت رہا, کوئی پرکھ نہیں سکتا, کسی کو معلوم نہیں کانوں کان خبر کہ میں کیا کر رہی ہوں, کیا کر رہا ہوں, لیکن خدا مجھے دیکھ اور سن رہا ہے. تو مجھے اپنی زندگی میں اس کا ڈر رکھنا ہے. اگر میری زندگی میں اس کا ڈر ہوگا, لکھیں جو اس کے حکموں میں خوب مسرور رہتا ہے, مطلب اس کا دھیان شریعت کی کتاب پر, جس میں لکھا ہے دن اور رات تیرا دھیان لگا رہے. بائبل کہتی ہے اگر تم ماننا چاہے میرے حکموں کو تو یہ سخت نہیں ہے, نہ ہے یہ تجھ سے دور ہے, تو انہیں کر سکتا ہے, یہ تیرے بس میں ہے. دنیاوی کام کرنے میں, ہر ایک کام کرنے میں, کوئی بھی جسم کا برا گندا گھنونا کام لگا لو, کیا اس میں دماغ, طاقت, اسٹرینتھ, اسٹریٹجی نہیں لگتی؟ بس ہاں یا نہ بتائیں, لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ لگتی ہے. آپ کسی سے نفرت کرتے ہیں, آپ کا پورا من سوچیں اس میں انوالو ہوتی ہے. اور آپ کو معلوم ہے اگر آپ ریسرچ کے مطابق دیکھیں تو کڑواہٹ, نفرت اور حسد کرنے میں آپ کی باڈی, آپ کی اسٹرینتھ ٹو مچ لگتی ہے, جبکہ شانت رہنے میں, معاف کرنے اور تحمل کرنے میں آپ کی انرجی باڈی کی بہت کم لگتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کا مطلب جو کچھ بھی خدا کے کلام سے باہر ہم کرتے ہیں اس میں ہماری زیادہ طاقت, انرجی اور اس کے بعد پنش تیار ہے. ہاللیلویا. ایک چھوٹی سی بات, بائبل کہتے کسی بات کی فکر نہ کرو. آپ فکر کر کے دیکھو کتنی بیماریاں آپ کو لگ جاتی, جبکہ آپ فکر نہیں کرتے, تھینکس گیونگ کرتے ہیں, آپ کتنے ہیلدی رہتے ہیں. ہاللیلویا. مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند سے ڈرتا اور اس کے حکموں میں خوب مسرور رہتا ہے. آگے بلیسنگز کی شروعات ہوتی ہے دوسری آیت سے. اس کی نسل زمین پر کیا ہوگی؟ زوراور ہوگی. اور وچن کہتا ہے زوراور چھین لیتے ہیں. اگر آپ خداوند کا ڈر رکھیں, اس کے حکم میں مسرور ہو جائے, آپ کی نسل زمین پر, بگڑی اولاد بھی آپ کی زوراور بنے گی, اور وہ شیطان سے چھین لے گی واپس جو کچھ اس نے اس کے باپ دادا سے چھینا. اگر آپ مسیح میں آ جائیں اور اس کے حکموں میں مسرور ہو جائے, آپ کی نسل وہ سب کچھ واپس چھین لے گی جو کچھ شیطان نے چھینا رکھا تھا آپ کی پچھلی پیڑھیوں سے. کیوں؟ کیونکہ وہ زوراور بن گئے. لیکن پرابلم یہ ہے ہم خود کچھ نہیں کرتے, ہمیں بس اتنی نالج مل گئی ہے کہ دعا کرنی چاہیے کاکا تو دعا کر, بائبل پڑھنی چاہیے کاکا تو بائبل پڑھ. مبارک ہے وہ آدمی جو خود خداوند سے ڈرتا ہے اور اس کے حکموں میں خوب مسرور. یہ صرف آدمی کی نہیں, عورت کی بھی بات ہے. خود خوب مسرور رہتا ہے یا رہتی ہے, خدا اس کی نسل کو زمین پر زوراور بنا دیتا ہے. کس میں؟ وہ پاپ اور بدی پر غالب آنے میں زوراور بن جاتے ہیں. وہ شیطان کو منع کرنے میں, جسم کے کاموں پر غالب آنے میں, منع کرنے میں وہ زوراور بنتے ہیں. وہ فیلئر کو کچل کے اونچے نکل جاتے ہیں. اپنے خاندان میں سے پہلا سیڈ بن جاتے ہیں, جہاں کوئی نہیں گیا ہوتا آپ کی اولاد چلی جاتی. کیوں ہے؟ لیکن یہ سب کچھ کرنے سے ہوگا. اور وہ کیا ہے؟ اب ہمیں کوئی جسمانی محنت کرنے کے لیے یا راست باز بننے کے لیے تو محنت نہیں کرنی. وہ تو ہم پچھلے کئی دفعہ سیکھ چکے ہیں کہ مفت میں راست باز ٹھہرائے گئے. پھر محنت کیوں کریں؟ اب محنت کرنی ہے
प्रेयर में। बिना प्रेयर के, प्रेयर एक पहला लेसन है जिसके बिना आप खुदा के हुक्मों में, उसकी हजूरी में, उसके खौफ में बढ़ ही नहीं सकते, जो कि करने के लिए हमारे पास वक्त बहुत ज्यादा है। अपने पड़ोसी को हिला के पूछो, बोलो क्या ये सच है? हालेलुया। बोलो प्रेयर करो, मसरूर होने में, हुक्मों पर चलने में, खुदा से डर रखने के लिए पहला सबक है, पहला कदम है दुआ। हालेलुया। मैं आपको यकीन दिलाती हूं, अगर आप बिना नागा दुआ करने लग जाएं, दिन में 3 बार या 2 बार ही शुरू में सही, लेकिन अगर आप बाकायदगी के साथ और लगातार करने लग जाएं, और आप उसके बाद जब गलती रिपीट करेंगे, आपका दिल आपको उसी वक्त, आपको फौरन अंदर से महसूस होगा, नहीं मैंने गलत बोला, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, ये गलत हुआ, और आपके अंदर पशेमानी आएगी और आप रिपेंट करके डे बाय डे क्लीन होते जाएंगे। पाप करने की, बदी करने की दिलेरी, जब आपकी प्रेयर लाइफ खत्म हो जाती है ना, हुक्मों पे चलना हम छोटा छोटा करके छोड़ देते, ये भी मिस, अभी वो भी मिस, जब उनको इग्नोर करने लगते हैं तो पाप करने की दिलेरी बढ़ती जाती है। लेकिन जैसे ही दूसरी तरफ प्रेयर और खुदा की नजदीकी बढ़ती जाती है, तो फिर पाप और बदी से दिलेरी खत्म हो जाती है, उसके लिए पशेमानी आती है, एहसास होता है कि मैंने गलत की है, क्योंकि अब उधर से जोर बढ़ गया ना, अब प्रेयर में और खुदा की हजूरी की तरफ ध्यान, जोर, तवज्जो उधर ज्यादा हो गई है, तो इधर से फिर क्या होगा? पशेमानी आएगी। लेकिन अगर खुदा से दूरी है तो फिर पाप की और चर्च ना जाने की और हर तरह से जो कुछ अबलीस और जिस्म के काम है उनको करने में दिलेरी आती जाएगी और बेहिस्सी बढ़ती जाएगी। बात समझ आ रही है या नहीं? हालेलुया। क्योंकि जो कलाम समझ में आ जाए ना, वो ही हमारा छुटकारा बन जाता है। अगर समझ में नहीं आया तो रेवलेशन तो बहुत अच्छा था मगर कहीं चला गया, लेकिन अगर मुझे समझ में आ गया है तो वही कलाम मेरे छुटकारे का बायस है, क्योंकि ये कलाम कुदरत और सामर्थ से भरा है जो हमारी हलाकत से हमें छुटकारा देता है। हालेलुया। उसकी नस्ल जमीन पर जोरावर होगी, रास्तबाजों की औलाद क्या होगी? मुबारक होगी, ब्लेस्ड होगी। मालो दौलत उसके घर में है। नंबर पहली आयत और दूसरी आयत जो है, पहली आयत में क्या है? एक डेफिनेशन बताई जा रही है कि जो आदमी खुदावंद से डरता और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है, मगन रहता है, दिन और रात उसका ध्यान उसी तरफ लगा रहता है। आगे नंबर 2 से, दूसरी आयत से फिर उसकी बरकतें शुरू हो गई है। हालेलुया। ज़बूर 50 में लिखा है, शरीर का क्या वास्ता कि वो मेरे कवानीन बयान करे, लेकिन इंग्लिश में लिखा है कि जो गुनाह करता रहता है वो खुदा के प्रॉमिसेस को, खुदा के वादों को क्लेम नहीं कर सकता। ये वादा है ना कि फिर तेरी नस्ल जमीन पर जोरावर होगी। वादा है कि मुझसे डरने वाले, मेरे हुक्मों में मसरूर रहने वाले की औलाद जोरावर होगी, वो मुबारक होगी, मालो दौलत उसके घर में होगा, उसकी सच्चाई सदाकत कायम रहेगी, उसके लिए तारीकी में नूर चमकेगा। यानी कभी भी वो होपलेस नहीं रह सकता। मैं तारीखियों में से उसके लिए नूर चमकाऊंगा, मैं जब कुछ नजर नहीं आता होगा मैं रास्ते बना दूंगा उसके लिए, यानी समंदर को 2 भाग कर दूंगा। हालेलुया। वो रहीम और करीम और सादिक रहेगा, रहम दिल, वो कर्ज देने वाला होगा, अपने कारोबार को रास्ती से करेगा, उसको कभी जुम्बश नहीं होगा, कभी भी वो डाउनफॉल में नहीं जा सकता। उसकी यादगार मीन्स उसके जमीन पर चले जाने के बाद तक का भी वादा है कि उसकी यादगार भी हमेशा कायम रहेगी। वो बुरी खबर से ना डरेगा, खुदावंद पर तवक्कल करने की वजह से उसका दिल कायम रहेगा, उसका दिल बरकरार रहेगा,
वो कभी भी डरेगा नहीं, वो अपने मुखालिफों का भी सामना कर लेगा और वो मोहताजों को बांटेगा। कितनी ब्लेसिंग्स है। इसका मतलब बांट तो वो ही सकता है ना जिसके पास खुद इनफ है, जिसके पास खुद बहुतायत के साथ है, वो दूसरों को दे सकता है। लेकिन जो खुद मसा गुजारा ही करंडे उन्हें किसी को की देना। इट्स मीन अबंडेंस ऑफ ब्लेसिंग्स उसके पास होंगी, वो मोहताजों को भी देगा, उसके दुश्मन भी उस पर गालिब नहीं आएंगे। धरती से जाने के बाद उसकी यादगार भी हमेशा के लिए कायम रहेगी, माल और दौलत भी उसके पास रहेगा, उसकी औलाद भी ब्लेस होगी और उसका सींग इज्जत के साथ बुलंद किया जाएगा। ये सारे वादे, सारी ब्लेसिंग्स किसके लिए हैं? जो खुदावन से डरता और उसके हुक्मों में मसरूर रहता है। और ज़बूर 50 में चलो देखते हैं, निकालो ज़बूर 50 16वीं आयत। लेकिन खुदा शरीर से कहता है, तुझे मेरे आइन बयान करने से क्या वास्ता, और तू मेरे अहद को अपनी जुबान पर क्यों लाता है। हम कहते हैं ना मेडिटेशन करो, यशायाह की किताब में लिखा है, खुदावंद कहता है अपना केस मेरे सामने रख, आओ हम बाहम हुज्जत करें। लेकिन अगर हमारी फाइल, हमारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास नहीं, हमने कोई भी रकम अदा नहीं की, तो क्या हम जज साहब के पास जाके अपना मुद्दा रख सकते हैं? हम उसके साथ जाके बाहम हुज्जत कर सकते हैं? दुनियावी तौर पर मुझे बताएं, हाँ या ना? हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं, सिर्फ हम दिल के जी साडा बस मुंह दा यकीन करो। हमारे पास कोई रकम अदा करने के लिए नहीं है, कोई हमारे पास सबूत नहीं, कोई हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं, सिर्फ हम मुंह के बड़े बेचारे और सच्चे, तो जज साहब हमारी मान लेगा? जज साहब ये एक इकलौता है, यतीम लड़का है, इसकी सिर्फ बहनें हैं और एक गरीब माँ है, इसको छोड़ दे, इससे गलती से कत्ल हो गया, क्या वो ये सारी हालत देख के उसको छोड़ देगा? क्योंकि ये बड़ा बेचारा है, इसकी बहनों का कोई आसरा नहीं, माँ का कोई सहारा नहीं, ये बड़े गरीब बड़े बेचारे हैं, तो क्या जज साहब उसकी कत्ल का पाप माफ कर देगा? बताओ, क्यों नहीं? करना चाहिए ना। खुदावंद भी कहता है, आओ हम बाहम हुज्जत करें, तू अपना मुकदमा पेश कर कि खुदा अब मैं तुझसे डरने लग गया हूं, देख मैं हर तरह की बदी से अपने आप को अलग रखता हूं, अब मैं तेरे हुक्मों में मसरूर रहता हूं, तू मेरी नस्ल को इस जमीन पर जोरावर बना। जितनी शैतान की ताकतें उन्हें पाप में, बदी में, शर्मिंदगी में लेके जाती है, उन्हें छुड़ा। तेरा वायदा है कि तेरी नस्ल जमीन पर जोरावर होगी, रास्तबाजों की औलाद मुबारक होगी, बचाई जाएगी। खुदा मेरे फर्जंद बचा, ये है मुकदमा, क्योंकि अब मैं तुझसे डरता हूं, मैं दिन रात तेरे हुक्मों में मसरूर रहता हूं। खुद हम नशे में हैं, खुद कोई प्रेयर की लाइफ नहीं, खुद पाप और बदी में हैं, और ये हम क्लेम करते हैं वादा, अहद, खुदावन तूने कहा है रास्तबाज की औलाद मुबारक होगी, तो कहते काका मैं सही किया है, जरा जो तू कहना है, जो तू कहता है उसे समझता भी है। हबशी खोजे को कहा ना फिलिप्पस ने, क्या जो तू कहता है उसे समझता भी है? तू कह रहा है रास्तबाज की औलाद मुबारक होगी, ये सच है, तू रास्तबाज बन जा तो तेरी भी मुबारक होगी, जो है उसकी होगी। हालेलुया। और लिखे, तुझे मेरे आइन बयान करने से क्या वास्ता, और तू मेरे अहद को यानी मेरे वादों को अपनी जुबान पर क्यों लाता है? स्टॉप क्लेम माई प्रोमिसेस, इंग्लिश में लिखा है, मेरे वादों को क्लेम मत कर अगर तू मेरे हुक्मों पर नहीं चलता।
मैं चाहता हूं, जज साहब कह सकते हैं मैं चाहता हूं दिल से मैं इस लड़के को माफ कर दूं, पर क्या करूं, संविधान में कवानीन ये इजाजत नहीं देते, लॉ इसकी इजाजत नहीं देता। खुदा कहते हैं मैं जानता हूं कि इसका कोई सहारा नहीं, मैं चाहता तो हूं छोड़ दूं, लेकिन लॉ ये इजाजत नहीं देता। इसलिए कहता है स्टॉप क्लेम माय प्रॉमिसेस, मेरे वादों को क्लेम मत करो, मत फिर घोषणाएं करो तेरे कलाम में लिखा है। कहता है मुझे पता है लिखा है, पर ये लिखा पहले तुझे मानना है। ये इसलिए लिखा है कि तू मेरे हुक्मों को माने और उनमें खूब मसरूर रहे, बिजी रहे, अपने दिमाग को बिजी रखे उसमें। कई बार आप सोते भी हैं तो आपका दिमाग नहीं सोता। जब ओवर स्ट्रेस, ओवर टेंशन आप लेते हैं, आपका माइंड फ्री नहीं तो आप सो भी जाए बॉडी तो माइंड नहीं सोता ना, तभी भी वो बिजी रहता है। और जब उठे हैं तब तो बहुत बिजी है। तो जब वो बिजी दिमाग में अगर आप खुदावंद की भलाई को सोचें, किसी के लिए कड़वाहट आ रही, कहे नहीं मैं खुदा की भलाई की तरफ ध्यान लगाऊंगा, कमी खटी की तरफ ध्यान जा रहा है, नहीं मैं अबंडेंस की तरफ, मैं शुक्रगुजारी की तरफ ध्यान लगाता हूं। मैं ये देखता हूं खुदा कितना बड़ा और कितना महान है। आपकी सोचों को बदी से आप ही रोक सकते हैं। और कैसे, उसका क्या तरीका है? जैसे किसी को देख के, मान लो किसी को देख के गंदे ख्याल दिल में आने लगे, उसी वक्त आंखें बंद करो, एक सेकंड के लिए बोलो नहीं मैं इन गंदे ख्यालों को छिड़कता हूं। बाइबल कहती मैंने तुझे पाकीज़गी के लिए बुलाया है, ऐ पाकीज़गी के रूह मेरी सोचों पर कब्जा कर। चोरी करने के लिए मन में आ रहा है कि जरूरत भी बहुत है, कोई देख भी नहीं रहा, मौका भी बड़ा जबरदस्त है, आप कहें नहीं। बाइबल कहती है जो खुदावंद पर भरोसा करते हैं, जो उसकी तरफ देखते हैं, उनके मुंह कभी शर्मिंदगी का मुंह नहीं देखते। मैं अपने यहोवा पर भरोसा रखूंगा, चोरी करके मैं खुदा को ये दिखाऊंगा तूने मेरा इंतजाम नहीं किया, इसलिए मैंने अपना खुद करने की कोशिश की। जो टाइथ नहीं देते, जो बीज नहीं बोते, जो कहते ना उत्तों दी कमाई, जो काला चिट्टा कमाते हैं और जो ठगियां लगाते हैं, इस तरह के सब लोग वो ये खुदा को दिखाते हैं तुझ पर भरोसा करके मेरा कुछ नहीं बन सकता, इसलिए मुझे अपने रास्ते जरूरतों को पूरे करने के लिए खुद निकालने पड़ेंगे। क्या आपने, याद करो जितने वालिदैन हैं, जब आपका बच्चा ओवर होशियार बनने की कोशिश कभी उसने की तो आपने कहा ना जा फिर कर ले अपनी मर्जी, जब थक जाएगा ना फिर मुझे बता देना। कई बार वालिदैन के साथ उससे जब उसके बच्चे अपनी मर्जी, तो कहते ठीक है मैंने तेरे लिए बहुत प्लान किया था, अगर तू नहीं ऐसा बनना चाहता और मेरे मुताबिक ठीक है फिर अपनी मर्जी करके देख ले, जब फेलियर देखेगा तब आना मैं तुझे बना दूंगा। और जब हम खुदा पर भरोसा नहीं करते, ठहरते नहीं, प्रेयर में इंतजार नहीं करते, नहीं खुदा मेरे इंतजाम करेगा, उसने कहा मैं इतना दूंगा, रखने की जगह नहीं होगी तो मैं भरोसा करके दायकी दूंगा, खुदा मेरे 9% को ब्लेस करेगा। उसने कहा है कि जब तू बीजों को बोएगा तो फसल दूनी होगी, मैं बीजों को बोऊंगा। उसने कहा अगर तू मेरी हजूरी में वक्त लगाए तो मैं तुझे अच्छा वक्त काटने को दूंगा, मैं क्यों ना वक्त लगाऊं उसकी हजूरी में ताकि अच्छा वक्त काट सकूं। यह है भरोसा। लेकिन नहीं, क्यों ना मैं एक और नौकरी करना, कहते ठीक है फिर तेरा सवेरे उठना और रात को देर तक जागना बेकार हो जाएगा, अब सेहत भी खराब होगी और तू मेरी निगाह में भी मुजरिम ठहरेगा, और जब हुक्मों को तोड़ेगा तो बरकत आएगी भी नहीं, तेरी थैली सुराखदार बन जाएगी। तो जमा तो बहुत करेगा लेकिन जमा होगा नहीं। तो अपने वक्त को अच्छा करने के लिए, अपने हालात, अपनी चीजों को बेस्ट करने के लिए मेहनत तो बहुत करेगा, दिमाग तो बहुत चलाएगा, लेकिन कुछ भी बन नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तू मेरे पास बैठता नहीं,
मेरी हजूरी में वक्त नहीं देता, जो 2 घंटे 40 मिनट तेरे वक्त की अदायगी की है तो वो नहीं देता, और तू 8-8 घंटे ओवर टाइम, 5 घंटे 4 घंटे ओवर टाइम और 12-12 घंटे की ड्यूटी जरूर कर लेता है। क्यों? क्योंकि अपना महीना बेस्ट करने के लिए, फाइनेंशियल एरिया में सारी जरूरतें पूरी करने के लिए। मगर तूने ये छोड़ दिया इस बात पर भरोसा कि अगर तू मेरे हुक्मों में मसरूर रहे, पहला दर्जा मुझे दे, तो मैं तेरे घर में मालो दौलत होगी। तेरी जिस औलाद के लिए तूने तन मन धन एक कर दिया, रातों की नींद प्रॉपर नहीं ली, अगर वो बिगड़ जाए तो क्या करोगे? पर अगर तू मेरे हुक्मों पर चलेगा, मेरा खौफ रख के मुझ पर भरोसा करेगा, तेरी नस्ल को, तेरी औलाद को मैं जोरावर बना दूंगा। वो आत्मा में वीक है, मैं तगड़ा बना दूंगा। प्रेयर करने को दिल नहीं करता, मैं उनके दिलों पर अपने कवानीन, लिखा है ऐसा वचन में, मैं तुम्हारी औलाद के दिलों का खतना करूंगा, मैं करूंगा, लिखा है। तू मुझ में मसरूर हो, मेरे हुक्मों पर चल, मेरे कवानीन को मान, मेरा डर रख, खुद रास्तबाजी में चलना शुरू कर, मैं करूंगा तेरी औलाद के लिए काम। मैं बदलूंगा उनके सख्त दिल, मैं बदलूंगा उनकी राहें, सब कुछ कहते हैं मैं करूंगा। मैं दिलों के खतना, जो दिल नहीं ना उनका बाज आता बदी से, नाफरमानी से, पाप से, कहते हैं मैं उनके दिलों का खतना कर दूंगा। मैं फिर रहूंगा उनको और तेरी तारीखी में से मैं नूर को चमकाऊंगा। कितने अजीम वादे हैं। लेकिन कहते हैं अगर तू डरता नहीं, हुक्मों में मसरूर नहीं रहता, तो तुझे मेरे कवानीन, मेरे आइन, मेरे अहदों को बयान करने का कोई वास्ता नहीं। क्यों करता है? पढ़ा ना अभी, जबकि तुझे तरबियत से अदावत और मेरी बातों को पीठ पीछे फेंक देता है। 50 ज़बूर की 17 आयत मैंने अभी पढ़ी है। तुझे तरबियत से अदावत है, तू मेरे हुक्मों को पीठ पीछे फेंक देता है। देखी जाएगी है बात चो कर लग, फिलहाल बस है काम कड्डो, ए मौका कड्डो, आज का दिन कर लो, कल तो करांगे। शैतान ने अगर आपका आज खराब कर लिया तो कल के लिए ऑलरेडी बुकिंग हो चुकी है, कल भी डेफिनेटली खराब ही करेगा। क्या मैंने कहा? यीशु मसीह ने कहा हमारे रोज की रोटी, आज की रोटी हमें आज दे। क्या मैंने आपको बताया? जितने लोग ये कहते हैं आज कर लें तो कल तो है करांगे। आज से बहुत साल पहले हमारी जो फैमिली डॉक्टर थी, मेरे बड़े बच्चे तब छोटे थे, तो एक अंकल जो है वो डॉक्टर के पास आ गए। उन्हें कोई नशा सिगरेट वगैरह का करते, तो डॉक्टर कहने लगी कि ये आपको छोड़ना होगा, आपके लिए ये बहुत खतरा है, ये सिगरेट नोशी, ये आपके लंग्स ऑलरेडी इतनी रिपोर्ट खराब है। कहता नहीं मैं जल्दी छोड़ दूंगा। कहते पूरी उम्र आपने नहीं छोड़ा, जो आज नहीं कर सकता ना वो कभी नहीं कर सकता। दुनियावी लोगों को भी ये समझ है। क्यों? क्योंकि ये हिकमत खुदा के कलाम से निकली है। जो आज नहीं कर सकता, अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो अगर तुम आज कुछ नहीं कर सकते, तुम कल भी नहीं कुछ करोगे। कल भी बोलोगे अगली कल, और करते करते सालों बीत गए। बाइबल में लिखे आज कबूलियत का वक्त है, क्योंकि आपको पता है जो ओरिजिनल बाइबल की जुबान है उसमें फ्यूचर टेंस नहीं है। हम कहते हैं ना माजी, हाल और मुस्तकबिल हमारी जुबान में ऐसा होगा, पर जो बाइबल की असली जुबान में उसमें कुछ नहीं लिखा ऐसा होगा। वो आज का खुदा है, वो ऑलरेडी कर चुका है। कहते हैं तेरे लिए ये हो चुका है। मुझे नहीं मालूम कितनों को बात समझ आई है। वो आज का खुदा है, नाउ, अभी का खुदा है, आज का। हजारों साल पहले लिखा गया ये वचन और उसमें लिखा है आज कबूलियत का वक्त है। हालेलुया। क्योंकि आसमानी दुनिया में यीशु के कफारे के सबब हमारे लिए इफ्सियों पहले बाब की 3 आयत के मुताबिक पहले से सब कुछ डन हो चुका है। प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ यह है हम कितना बात को
समझते हैं या कब समझेंगे और कब रिसीव करेंगे, ये हम पे है। अभी कर लें, 6 साल बाद करें, कभी ना करें, ऐसे ही चले जाए, ये हमारे ऊपर है। पर चीजें हमारे लिए पहले से डन हो चुकी। वो आज का खुदा हमारे आज की रोटी आज हमें दे, और आज के ऊपर ही शैतान आपका काम करता है, आपके आज को खराब करने के लिए। आज खराब हो गया, कल के लिए उसको मालूम है कि कल की कल देखी जाएगी। आज ते करो, और जिसदा आज खराब है कल डेफिनेटली खराब है। प्रेयर शुरू करनी है आज से, नशा छोड़ना है आज से, शैतानी ताल्लुक छोड़ने हैं, जो आपको जनाकारी का कांटेक्ट है छोड़ने आज। जो भी फैसला लेने आज, अभी, कल पे मत छोड़ो। किताबों में भी पढ़ा था ना, आज का काम कल पे मत छोड़ो, पढ़ा था ना। यहां बच्चे भी और उस्ताद भी बैठे हुए हैं जिन्होंने पढ़ाया भी है कि बच्चों आज का काम कल पे मत छोड़ो। यही तो बाइबल कह रही है, आज पे काम करो, आज से करो। प्रेयर आज से शुरू, फैसले लेने अभी से आज से शुरू। कल किसने देखी है? और अगर हम ध्यान करें तो नशेई लोग, कभी किसी नशे वाले को देखा है? चलो अद्धी बोतल कल पी लांगे, देखे कभी या सुनाओ कि अद्धा नशा कल लियो, कहंदा कल दी कल वेखी जाएगी। आज जिन्ना है सारा, इसीलिए बाइबल कहती है तारीकी के फर्जंद नूर के फर्जंदों से ज्यादा एक्टिव है, अलर्ट है, होशियार है, कल दी कल वेखी जाएगी। आज दा पूरा करो। और एक विश्वासी, एक ईमानदार कहता नहीं नहीं कल तो मैं शुरू, आज वेखी मैं आज भी कर रहा हूं, भी कल तो। अगला दिन आता है फिर नहीं आज हो नहीं पाया, कल तो। और इब्लीस मस्त है, खुश है आपसे, क्योंकि हवा की तरह आप अपना काम खुद ही करते जा रहे हैं। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? तो अपने पड़ोसी को बताओ कि आज करना है जो करना है, कल पे नहीं छोड़ना। हालेलुया। अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें।